माफ कर दो संध्या जी। उसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दरअसल मीनाक्षी की गोद भराई की रस्म में मुझे आपको बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाभो की खुशी के आगे मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे इस बुलाने का आपके लिए क्या मतलब होगा। आपने मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए बुलाया क्योंकि भाभो चाहती थी। हाँ हाँ संध्या जी, भाभो चाहती थी कि आप इस उत्सव में शामिल हो। हाँ भाई, मैंने बुलाया आपको, लेकिन ऐसा करते वक्त मैं ये सोच ही नहीं पाया कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपके मन के अंदर में उम्मीद का एक ऐसा बीज बो रहा हूं जिससे आपको लगे कि शायद हम दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है। मिस्टर संध्या जी, आप इस बीज को ना धरती में दबा रहने दीजिए, बस इसका पौधा मत बनने दीजिए। संध्या जी, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने आपको यहां पे इसलिए बुलाया क्योंकि भाभो चाहती थी। छोटू को आपके पास पढ़ाई के लिए भेजा, वो इसलिए क्योंकि आपसे बढ़िया टीचर छोटू को मिल नहीं सकती। और मीनाक्षी को दिए गए तोहफे में भी हम दोनों का नाम इसलिए लिखने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहां दुकान में हम दोनों के रिश्ते को लेकर तमाशा हो। संध्या जी, ये रहे छोटू की फीस के पैसे, और ये कुछ दूसरे पैसे हैं जो मीनाक्षी को दिए तोहफे में आपने लगाए थे। उसके बाकी के हिस्सेदार ये रख लो अपने पास। देखिए संध्या जी, सूरज जी, ये आप नहीं कह रहे, ये आपका डर आपसे कहला रहा है। नहीं सूरज जी, इस रिश्ते की उम्मीद सिर्फ मेरे दिल में जिंदा नहीं है, आपके दिल में भी उम्मीद का दिया जल रहा है, जिसकी रोशनी को बाहर आने से रोकने के लिए आप पूरी ताकत से पर्दे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज वो रोशनी बाहर आई गई। नहीं तो क्या वजह थी सूरज जी जो आप मेरे साथ नाचने के लिए मजबूर हो गए? चलो मान भी लिया कि आप हो गए मजबूर, पर वो क्या था सूरज जी जो मैंने आपकी आंखों में देखा? सूरज जी, आप एक खुली किताब है जिसे मैं पढ़ सकती हूँ। आप आज भी मुझसे
बहुत प्यार करते हैं। विक्रम भैया और मोहित भैया ने जब अपनी पत्नियों को पायल पहनाने से इनकार कर दिया, तब आप भी तो इनकार कर सकते थे। तो वो क्या था सूरज, जो आप मुझे पायल पहनाने पर मजबूर हो गए? क्योंकि उस वक्त आपका दिल आपके दिमाग पर हावी हो गया था। पायल पहनाते वक्त आपका स्पर्श मुझे अजनबी नहीं लगा। वही प्यार, वही जानी पहचानी सी भावना, और एक पति के स्पर्श को एक पत्नी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता सूरज जी। आप मुझसे प्यार करते हैं, वरना आज रत्ती पर भी मुझे आपका वो बनावटी गुस्सा, आपकी नाराजगी क्यों नहीं नजर आई? आप गलत नहीं है संध्या जी। ठीक कहा आपने कि मैं दरअसल कुछ समय के लिए मैं भटक गया था। सही क्या गलत क्या ये तय नहीं कर पाया मैं, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मैं बताती हूँ कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा हमें कोई और नहीं जानता। आप समझते हैं कि मेरा आपसे दूर जाना, आपके परिवार से दूर चले जाना ही उचित होगा इस घर की भलाई के लिए, क्योंकि आप डर रहे हैं कि कहीं मेरी ड्यूटी की वजह से फिर से आपके परिवार पर कोई खतरा ना आ जाए। तो यही वजह है जिसकी वजह से आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ सूरज जी कि ये फैसला लेना आपके लिए भी आसान नहीं है। अपने इस फैसले को लेकर आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे एक कश्मकश चल रही है। लेकिन आज मैं आपको इस कश्मकश, इस उलझन से बाहर निकाल दूंगी सूरज जी। मैंने प्यार किया है आपसे, बहुत प्यार, इसलिए इस फैसले का आरोप मैं आप पर नहीं आने दूंगी। आज मैं खुद से फैसला लेती हूँ कि मैं आपसे, इस परिवार से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। आज से हमारी मंजिलें, हमारे रास्ते, हमारी दुनिया अलग अलग होगी। आज मैं आपको दिल और दिमाग के स्तर से मुक्त कर रही हूँ सूरज जी।
चलती हूँ सूरज जी। रूठा तू लागे जो रूठे रब ओरे पिया मोरे पिया। टूटे हैं दिल सांसें टूटे हैं अब ओरे पिया मोरे पिया। हमने जो देखे सपने सुहाने उन सपनों को कैसे भुला दे। हूँ धड़कन में जान पिया की परछाई अपनी पहचान पिया जी। थारी मारी जुदाई ऐसी लागे है साथी जैसे दिया बिन बाती हो दिया बिन बाती रे। एक नदी के जैसे दो हम किनारे कैसे मिलन होता मिलन। प्रीत की चाह में क्यों रिश्ते हारे कैसे मिलन होता सजन। टूटा भरोसा बिखरे हैं वादे जन्मों के पल में जलते हैं नाते। थी धड़कन तू जान पिया की थी सपना मान पिया की थारो मारो मिलन हो के भी हुआ ना थे हम दिया और बाती हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।